हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक बंद पाइप के पहले अधिस्वरक तथा उसी लंबाई के खुले पाइप के दूसरे अधिस्वरक की आवृत्तियों का योग 180 है। बंद तथा खुले पाइपों की मूल आवृत्तियां क्या है? तो बच्चों, प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक बंद पाइप है जिसका पहला अधिस्वरक और उसी लंबाई का जो एक खुला पाइप है उसका दूसरा अधिस्वरक, उन दोनों की आवृत्तियों का योग हमें दिया गया है। हमें बंद तथा खुले दोनों पाइपों की मूल आवृत्तियां ज्ञात करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि एक बंद पाइप के लिए बंद पाइप के लिए जो हमारी आवृत्ति का सूत्र आता है, यह हमारा सूत्र आता है, वह आता है F1, इसे मान लेते हैं। वह आता है हमारा, वह आता है NV/4। NV बटे कितना आता है? 4L आता है। यहाँ से जहाँ N का मान क्या होता है? N का मान होता है 1, 3, 5, 7, इस तरह से। क्यों? क्योंकि जो बंद पाइप है वह विषम सन्नादि की आवृत्तियां उत्पन्न करता है। और यहाँ से यदि हम इसकी मूल आवृत्ति निकालें तो जो मूल आवृत्ति है वह क्या होगी? मूल आवृत्ति के लिए n का मान कितना होगा? 1 होगा। तो इसकी मूल आवृत्ति आ जाएगी यहाँ से V/4L, जहाँ V क्या है? ध्वनि का, वायु में ध्वनि का वेग है, और L पाइप की क्या है? लंबाई है। यह हमारा बंद पाइप के लिए आ गया। साथ ही यदि हम देखें खुले पाइप के लिए, तो जो खुले पाइप के लिए जो आवृत्ति होती है हमारी F2, जिसे हम मान लेते हैं, वह होती है यहाँ से NV/2L होती है। जहाँ से N का मान कितना होता है? वह 1, 2, 3, 4, इस तरह से। क्यों? क्योंकि यह सम तथा विषम दोनों सन्नादियाँ उत्पन्न करता है। सम विषम दोनों सन्नादियाँ उत्पन्न करता है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो मूल आवृत्ति यदि हम चाहिए, तो जो मूल आवृत्ति के लिए n का मान कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ से हम देखें तो जो मूल आवृत्ति F2 आ जाएगी वह क्या आ जाएगी? V/2L आ जाएगी, जहाँ V क्या है? वायु में ध्वनि का वेग है, और L क्या है? पाइप की लंबाई है। बच्चों, तो इस प्रश्न के लिए हमारा जो तीसरी मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि अधिस्वरक क्या होता है? अधिस्वरक क्या होता है? तो यहाँ हम देखें कि जिस स्वर की आवृत्ति जिस स्वर की आवृत्ति मूल आवृत्ति से अधिक होती है, मूल आवृत्ति से अधिक होती है अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे अधिस्वरक कहते हैं। अधिस्वरक कहते हैं। अब हम चलते हैं बच्चों हमारे प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न में हमें दिया है कि एक बंद पाइप का पहला अधिस्वरक। तो बंद पाइप के लिए जो हमारा सूत्र आता है वह आता है NV/4L आता है। यहाँ n=1, जो इसके लिए तो यह तो क्या हो जाएगा? हमारा मूल आवृत्ति हो जाएगा। तो मूल आवृत्ति हमारी आई F=V/4L आ गई है। और हमें पहला अधिस्वरक ज्ञात करना है। पहला जो अधिस्वरक होगा वह मूल आवृत्ति से अधिक होगा। तो उसके लिए जो हमारा n का मान कितना आता है बच्चों? वह 3 आता है। तो उसकी आवृत्ति कितनी आई? F=3V/4L आ गई। और साथ ही यह हमारा किसके लिए आया? बंद के लिए। अब खुले पाइप के लिए यहाँ से देखें तो हमारी आवृत्ति किस किस तरह से लिखी थी हमने? 2V/NV, NV/2L लिखी थी। तो मूल आवृत्ति क्या होगी खुले पाइप की? उसके लिए n का मान 1 होगा। तो मूल आवृत्ति आ जाएगी हमारी, यह F1 है, यह F2 है, तो यह आ जाएगी हमारी V/2L आ जाएगी। पहला अधिस्वरक होगा हमारा पहला अधिस्वरक पहला अधिस्वरक होगा बच्चों n=2 पर। तो दूसरा अधिस्वरक होगा हमारा दूसरा अधिस्वरक उसके लिए n का मान कितना हो जाएगा बच्चों? वह हो जाएगा 3। तो दूसरे अधिस्वरक की आवृत्ति हो जाएगी। तो इसे यदि हम F1 या इसे हम F2 लिखें या FA लिख दें, तो ये FA' लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 3V/2L हो गया यहाँ से। तो इन दोनों का योग हमें कितना दे रखा है? इन दोनों का योग हमें दिया गया है बच्चों, वह दिया गया है हमें 180 हर्ट्ज। यहाँ प्रश्न में दिया गया है कितना योग है? 180 हर्ट्ज। तो यहाँ से FA
प्लस एफ ए डैश वो कितना दिया है हमें, 180 हर्ट्ज दिया गया है। तो यहाँ से यदि हम आगे देखें तो 3v/4l प्लस 3v/2l, उसका मान कितना दिया है हमें, 180 दिया गया है बच्चों। तो यहाँ से यदि हम देखें तो 3/2v यह हम बाहर निकाल लें, और एल भी यदि हम बाहर निकाल लें तो यह कितना आएगा यहाँ से, 1/2 प्लस 1 आ जाएगा यहाँ से बराबर 180 आ जाएगा। तो यहाँ से यदि हम देखें 3v/2l और यह कितना रहा यहाँ पर, यह आएगा 3/2 आएगा यहाँ से, वह बराबर 180 आएगा। तो यहाँ से v/2l हम लिखते हैं तो वह कितना आएगा यहाँ से, v/2l का मान आ गया यहाँ से 180 गुणा 2 बटे कितना आया है, 3 गुणा 3 आ गया। तो v/2l इसका मान कितना आ जाएगा बट्टे 9 से यह 20 बार कट जाएगा, तो यह कितना आएगा, 40 हर्ट्स आ गया। तो यहाँ से यदि हम देखें तो v/2l है वह क्या है, इसकी खुले पाइप की मूल आवृत्ति है। तो F2 के बराबर आ गया, यह क्या आ गया, खुले पाइप की मूल आवृत्ति, मूल आवृत्ति वह कितना आ चुका है हमारे पास, v/2l बराबर क्या आता है, 40 हर्ट्ज आ चुका है। तो अभी यहाँ से हम देखें तो v/2l का मान हमारे पास कितना है, 40 हर्ट्ज आ चुका है। बंद पाइप की जो मूल आवृत्ति निकालनी हमें वह कितनी होती है, v/4l होती है। तो बंद पाइप की मूल आवृत्ति वह कितनी होती है बच्चों, वह होती है एफ, एफ हमने क्या माना, F1 माना है। तो F1 कितना आया है, वह v/4l होता है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1/2 गुणा v/2l लिख सकता हूँ। तो यहाँ से बंद पाइप की जो मूल आवृत्ति आएगी 1/2, v/2l का मान कितना है, 40 हर्ट्ज है, तो यह 40 आ जाएगा। तो F1 का मान कितना आ गया, यह 20 हर्ट्ज आ गया। तो हमारे पास जो उत्तर आएगा, बंद पाइप की मूल आवृत्ति, मूल आवृत्ति कितनी आ गई बच्चों, वह आ गई 20 हर्ट्ज आ गई। और खुले पाइप की जो मूल आवृत्ति आएगी, खुले पाइप की मूल आवृत्ति F2 वह कितनी आ गई हमारे पास, वह 40 हर्ट्ज आ चुकी है। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।